नमस्कार अभ्यर्थियों। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी आईएएस की जो मुख्य परीक्षा होती है, उस मुख्य परीक्षा में आखिर आंसर लिखने के लिए जो आपको कॉपी दी जाती है, जिसको हम आंसर बुक और हिंदी में उत्तर पुस्तिका कहते हैं, आखिर वो कैसा होता है। आप शायद टेस्ट सीरीज दिया होगा आप लोगों ने, तो आपको पता होगा, या फिर आपने मेंस लिखा है तो आपको पता है। लेकिन कई तरह के ऐसे एस्पिरेंट हैं और जिनके मन में सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर मेंस की कॉपी कैसी होती है, चाहे वो ऐसे की हो, चाहे वो जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3 एंड 4 का हो, या फिर ऑप्शनल का हो, या जो कंपलसरी इंग्लिश होता है उसकी बात हो। तो आज हम इस क्लास के माध्यम से यह देखने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी जो है आपके सामने कैसी कॉपी देती है उत्तर लेखन के लिए। तो आपको किन किन बातों का भी ध्यान रखना होता है, उसमें साफ अनुदेश लिखा होता है। तो उस कॉपी को मैं आपके सामने ला रहा हूँ, जो यूपीएससी अपने मुख्य परीक्षा में आपके समक्ष प्रस्तुत करती है उत्तर लेखन के लिए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एसे की कॉपी, कि आप जब मेंस लिखोगे तो एसे की कॉपी कैसा होता है। यह है कॉपी, आपके सामने पेपर आ जाता है। एसे लिखने के लिए आपको पता है कि एसे 250 अंक का होता है, ठीक है। आपके सामने 3 घंटे होते हैं और आपको निबंध लिखना होता है। आपको सबसे पहले यहाँ पे देखोगे कि परीक्षा का नाम, याद रखिए सेम यही कॉपी आपको मेंस एग्जाम हॉल में मिलता है। यानी यूँ समझिए कि आप मेंस दे रहे हो और आपके सामने कॉपी रखी हुई है। तो इसी तरह की कॉपी का प्रयोग करना उत्तर लेखन के लिए, ताकि आप उस मनोविज्ञान को तोड़ सके जो एग्जाम हॉल में होता है। और आगे दिखाऊँगा कॉपी में और क्या-क्या नई चीज़ें होती हैं। परीक्षा का माध्यम यहाँ आपको लिखना होता है। ये एक सामान्य अनुदेश है, जिसमें आपको पढ़ना होगा। इसमें आप पता है यहाँ पे लिखा हुआ है पुस्तिका में कितना है, 32 + 2 यानी कि 34 पृष्ठ हैं, और इसी के अंदर आपको सारी बातें लिखनी है जो भी है। तो आप अनुदेश को पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको रोल नंबर, परीक्षा का नाम लिखना है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे इन्विजिलेटर का सिग्नेचर है, और जितने भी अनुदेश हैं आपको जो पढ़ना चाहिए, यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। आप इसको ध्यान देने के बाद पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि आपको क्या करना है, ठीक है। ये परीक्षकों को आपको नहीं भरना है इसमें, ठीक है। ये रहा आपकी जो कॉपी है, उस कॉपी में आपको क्वेश्चंस पेपर भी मिलता है। अब देख सकते हो इस कॉपी में क्वेश्चंस पेपर भी, अर्थात खंड क में जो आपको लिखना है एक निबंध, वो आपको सामने दिख रहा है, जो 125 अंक का है, ठीक है। और दूसरा है सेक्शन बी, जिसमें आपको एक निबंध है, यानी कि जो भी पेपर आपके सामने होता है, वो आपकी कॉपी में भी संलग्न होता है। आप देख सकते हैं इस बात को। तो ये कॉपी है, और आप देखिए कॉपी का जो फॉर्मेट है वो कितना बढ़िया है। दोनों तरफ स्पेस छोड़ा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीएससी के द्वारा कि उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए। तो आप भी कदापि ये गलती मत कीजिएगा कि आप लिखते-लिखते आप इधर चले गए, या लिखते-लिखते आप इधर चले गए। आपके अंक जो हैं वह काट लिए जाते हैं, यानी आपके अंकों में कटौती कर दी जाती है। कई बार आपने ऐसे अंक पत्र देखा होगा, ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनका 10, 15, 25 अंक इन्हीं सब गलतियों की वजह से पेनाल्टी लग जाता है। इसी को यूपीएससी में पेनाल्टी कहा जाता है। तो आप ये गलती मत कीजिएगा। कॉपी जैसा है इसी के अंदर आपको लिखना है। आप साफ-साफ देख सकते हैं, ये फॉर्मेट है यूपीएससी के कॉपी का, एसे का। आपको एसे के लिए इसी तरह की कॉपी मिलेगा जब आप मेंस लिखोगे तो। आप देख सकते हो, ठीक है। आपको जो स्पेस मिला इसी में लिखना है, ठीक है। तो ये तो एसे कॉपी थी, ठीक है। आप इसी एसे कॉपी में आपको लिखना है। अब हम चलते हैं इंग्लिश कंपल्सरी की तरफ। आप देख सकते हैं इसमें साफ लिखा हुआ है कि इंग्लिश कंपल्सरी का पेपर है, ठीक है। तो आपको वही फॉर्मेट है, आप देख सकते हो, परीक्षा का नाम, परीक्षा का माध्यम, 300 अंक का है, लेकिन क्वालिफाइंग आपको पता है, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, और तमाम जो जानकारी आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। जो यहाँ पे अनुदेश आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपके सामने कॉपी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें आपको पेपर साफ-साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कंपल्सरी का पेपर है। और आप देख सकते हो जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें ए बी सी डी 4 क्वेश्चंस है। तो इसके लिए देखिए आपके पास स्पेस दिया हुआ है, इसी के अंदर आपको सभी के सभी उत्तर लिखने हैं। इससे ज़्यादा आपको स्पेस नहीं मिलेगा, यानी जो स्पेस दिया हुआ है उसी स्पेस में आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा शुरू हो जाता है, ठीक है।
जो 15x5 यानी कि 5 क्वेश्चन है 15-15 नंबर का, ठीक है। यहाँ भी आपके सामने दिया हुआ है स्पेस, इसी स्पेस में आपको आंसर लिखना है। 15 नंबर का पहला क्वेश्चन है, देख सकते हो। और इतना जो स्पेस है, इसी स्पेस का यूज करते हुए आपको आंसर लिखना है। देखिए बिल्कुल, यदि यूपीएससी के एग्जाम में यदि आपने कोई पेज ब्लैंक छोड़ा है तो उसको उसको क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है, लास्ट में, क्योंकि ताकि कोई उसमें लिख ना सके, ठीक है। जहाँ पे आपका पेपर ब्लैंक है वहाँ पे आप क्रॉस कर दीजिएगा अंतिम में, जब आप पूरा आंसर लिख ले रहोगे तब। देखो आपके सामने स्पेस दिया, इसी स्पेस के अंदर ही आपको आंसर लिखना है। तो ये है इंग्लिश कंपलसरी का जो आंसर शीट है उसका फॉर्मेट है, आप देख सकते हो, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा सामने और वहीं उसी के नीचे आपको आंसर लिखना है, यानी कि आपकी कॉपी में ही पेपर होता है, प्रश्न होता है, ठीक है। देखिए यह है इंग्लिश कंपलसरी का पेपर। आपको ऐसा ही पेपर मिलेगा जब आप मेंस का पेपर लिखोगे, तो अब देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही कॉपी मिलेगा आपको मेंस एग्जाम में इंग्लिश कंपलसरी के लिए। अगला प्रश्न देखिए, उसके लिए भी स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स, यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ दिया हुआ है। आपको घर ले जाने के लिए भी क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, वो अलग से मिलता है। ये आप जब आंसर लिखते हो तो आंसर के साथ आप क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसी के अंदर आंसर लिखना है। तो ये हो गया आपकी कॉपी इंग्लिश कंपलसरी की, आप देख सकते हो, ठीक है। यदि आप ये कॉपी डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे मैंने एक कॉपी सेंड किया हुआ है। आपको रफ वर्क करने के लिए भी पेजेस दिए जाते हैं लास्ट में, आप देख सकते हो, ठीक है, स्पेस फॉर रफ वर्क, ठीक है। तो ये हमारा एसे की कॉपी थी, सॉरी इंग्लिश कंपलसरी कॉपी थी, एसे की कॉपी हम देख चुके हैं। अब हमारे सामने आता है जनरल स्टडीज का। तो जाहिर सी बात है, 4 पेपर होते हैं जनरल स्टडी के, तो हम पेपर फर्स्ट देख लेते हैं एक पेपर, इससे अंदाजा लगा सकते हो पेपर सेकेंड और थर्ड में क्या होता है, यानी कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, आप देख सकते हो, ओके। तो वही सेम यहाँ पे है कि परीक्षा का नाम, परीक्षा का माध्यम, तमाम जो अनुदेश आपको पढ़ना है। पेजेस ज़्यादा होंगे, जीएस में याद रखिएगा। यहाँ पे आपको लगभग 56+4 पृष्ठ हैं, देख सकते हैं आप। ये आपको अनुदेश पढ़ना है, जरूर पढ़िएगा, क्या आप सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है। ये आपको मार्किंग करने के लिए, आपके लिए नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पेपर है, पेपर में जो 20 क्वेश्चन होता है आपको पता है, ठीक है, और बायलिंगुअल है। और देखिए आपके सामने जब पहला प्रश्न आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो 200 शब्दों से अधिक नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, ठीक है। इसी तरह की कॉपी आपको मेंस में मिलेगा। अब एक कॉपी है, आपको मार्जिन का ध्यान रखना है, इसमें गलती कुछ नहीं करना है वरना पेनल्टी लगेगा। आपके क्वेश्चन से और इतने ही स्पेस में आपको आंसर लिख कर सबमिट करना है। आपको अलग से कोई स्पेस नहीं मिलेगा, ना ही सप्लीमेंट्री कॉपी मिलने वाला, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए सारे क्वेश्चंस हैं, अब क्वेश्चंस के बाद आपको स्पेस दिया गया है लिखने के लिए। तो ये फॉर्मेट होता है यूपीएससी का अपना, ठीक है। सभी प्रश्न के साथ इसी तरह की जो प्रणाली है वो है, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस हैं आपके सामने और कॉपी में स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह आपका पेपर जो जीएस पेपर 2 है वो भी होगा, पेपर 3 होगा, पेपर 4 होगा। पेपर 4 में थोड़ा सा भिन्न होगा क्योंकि उसमें केस स्टडी वगैरह होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा अलग कॉपी वो होगी, ठीक है। पर आपको आंसर उसी में लिखना होता है और उसी में क्वेश्चंस दिया हुआ होता है और अलग से भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं घर ले जाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे सामने था जनरल स्टडीज का। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो अलग अलग ऑप्शनल होते हैं। तो हमारे सामने एक पबेड का क्वेश्चन पेपर का जो है और मतलब आंसर शीट है, ठीक है, उसको हम देखते हैं कि ऑप्शनल का कैसा होता है कॉपी, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे वही सेम बातें लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी वही है कि आपके जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है, जो अनुदेश आपको पढ़ना है और इसी के साथ आपके पास स्पेस दिया है, ठीक है, उसी स्पेस में आपको उत्तर लिखना है। तो आपको ऑप्शनल में भी इसी प्रकार कॉपी मिलेगी यूपीएससी में। तो कुल मिलाकर यही है कि यूपीएससी की कॉपी का एक अपना फॉर्मेट है और बिल्कुल ही वाइट पेज होना चाहिए। तो आप अभी आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको इसी तरह की कॉपी में लिखने का अभ्यास करना चाहिए। और जो यूपीएससी ने जो अपना जो सिस्टम बनाया हुआ है कि एक पता है इधर भी स्पेस छोड़ा इधर भी, तो आपको अभी से इस चीज़ का अनुपालन करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप बाद में शुरू करें, अभी आप इस तरह की कॉपी में लिख रहे हो तो आप अच्छे से लिख रहे हो, बाद में आपको इस तरह की ब्लैंक कॉपी मिल रहा है तो आप लिख रहे हो तो ऐसे चला जा रहा है, ठीक है, या आप इधर जो मार्जिन है उसमें लिख रहे हो। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे
तो आपको पेनाल्टी लग सकता है। और आपको पता है यूपीएससी में एक अंक भी यदि आपके काटे गए तो आप कहाँ चले जाते हो, नीचे चले जाते हो, आप रैंक होल्ड नहीं कर पाते हो। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो केवल एक अंक या पॉइंट कुछ अंक से मतलब पिछड़ गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आपको भी इस तरह गलती नहीं करना है। तो ये है मेंस की कॉपी यूपीएससी की। हमने देखा एसे का, इंग्लिश कंपलसरी का, जनरल स्टडीज का और ऑप्शनल का आपको मेंस में इसी तरह कॉपी मिलेगी। यदि आपकी कॉपी चाहिए, डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो। वीडियो के जो लिंक है वहाँ दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, ठीक है। और यूपीएससी के एग्जाम को लेकर कोई भी जानकारी चाहिए या हिंदी साहित्य को लेकर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में छोड़ सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो धन्यवाद। अगली वीडियो में हम कुछ और नई बातों के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।